मनीष कश्यप अब बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वो निर्दलीय भी नहीं लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी नहीं लड़ेंगे। दिल्ली पहुंचकर मनीष कश्यप जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और मनोज तिवारी उनको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाते हैं। यानी अब सीधे सीधे तौर पर यह समझिए कि मनीष कश्यप अब चुनाव नहीं लड़कर वो बीजेपी में सम्मिलित होकर बीजेपी के एक सदस्य बन गए हैं और अब वो बीजेपी की तरफ से बात करते हुए बीजेपी के विचारों को रखते हुए आपको नजर आएंगे। दूध से नहाना, होर हंगामा, शोर शराबा, रैली, इसके बाद तमाम प्रकार की बातों के बीच से ये सब गू गोबर कर मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी अब ज्वाइन कर लिया है। मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि मेरी मां मुझे दिल्ली लेकर आई और मनोज भैया की अगुवाई में मैं भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन कर लिया हूं और अब मैं इसके साथ मिलकर सिस्टम को बदलने का प्रयास करूंगा। मनीष कश्यप जो है चुनाव जब से लड़ने की घोषणा किए थे तब से सबके लिए तो बोल रहे थे, लेकिन बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। वो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट दे, लेकिन बीजेपी उनको टिकट नहीं दी और इसके बाद उन्होंने ठाना कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। और वो जब अपने चुनावी क्षेत्र में गए तो लोगों का समर्थन मिला, प्यार मिला, दुलार मिला। लेकिन आज वही प्यार दुलार करने वाले लोग मनीष कश्यप को ताने बुन रहे हैं। वही मनीष कश्यप को जो है बुरा और भला कह रहे हैं। जो मनीष कश्यप के चाहने वाले थे वो कहीं ना कहीं अब बगावती हो गए हैं और मनीष कश्यप से दूरियां बना रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सब लोग कहता था कि मनीष कश्यप एक विचारधारा है, मनीष कश्यप ये है, मनीष कश्यप वो है और मनीष कश्यप की किसी पार्टी से नहीं बनेगी, बल्कि उनका लाखों लोगों पर विश्वास टिका है और मनीष कश्यप सबको साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया तो तमाम लोगों की उम्मीदें हमको लगता है टूटी हैं और यही कारण है कि मनीष कश्यप के जो चाहने वाले लोग थे वो मनीष कश्यप को भर भर कर अब विरोध कर रहे हैं। मनीष कश्यप दिल्ली पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद कहते हैं कि मुझे मेरी मां के साथ मनोज तिवारी यानी भोजपुरी के जो बड़े कलाकार थे और जो इस वक्त वर्तमान में सांसद है दिल्ली से, वो हम उनके साथ बिहार से दिल्ली आते हैं और इन्हीं की अध्यक्षता में मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूं और मैं आगे करूंगा। तो मीडिया ने पूछा भैया क्यों ज्वाइन कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जो है मैं जब जेल में था तो इन लोगों ने मेरी बहुत सारी मदद की और इन्हीं के कारण से मैं जेल से निकलने में कामयाब रहा और यही कारण है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जब मनीष कश्यप ने ज्वाइन किया तो वहां पर बड़ा कोई जो है चेहरा नहीं था, सिर्फ मनोज तिवारी थे और दो लोग ऐसे थे जिनको मैं बिल्कुल नहीं पहचानता हूं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं देखा तक नहीं हूं आज तक और उनकी अध्यक्षता में जो है मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। अब राजनीतिक कैरियर पर मनीष कश्यप के क्या असर पड़ेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मनीष कश्यप ने क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सही किया या गलत? ये इतना होर हंगामा, शोरगुल, चिल्लाहट, रैली, इसके बाद जो है भाषण देना, दूध से नहाना, पानी से नहाना, लड्डू से तौले जाना, ये मनीष कश्यप के ऊपर जो लोग विश्वास जताए थे आखिर उनका क्या होगा? अब चलिए, मनीष कश्यप की अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है। मनीष कश्यप जो है बुद्धिमान और समझदार इंसान है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ सोच कर किया होगा और हमको लगता है कि अगर उन्होंने सोच कर कुछ ज्वाइन किया है तो वो बेहतर करेंगे। लेकिन अब लोग मनीष कश्यप के ऊपर विश्वास करेंगे या नहीं? क्या मनीष कश्यप की बातों पर लोग ट्रस्ट करेंगे या नहीं, ये सवाल है। और इन्हीं सवालों का जवाब मेरे साथ साथ बिहार के 14 करोड़ लोग खोज रहे हैं। मनीष कश्यप खैर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं, वो स्वतंत्र हैं, वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं और उन्होंने कहा कि लालू परिवार ने जिस प्रकार से बिहार को लूटा है, ठगा है, उसको मैं मुक्त कराऊंगा और उस भ्रष्टाचार से मुक्त कराने में मेरा साथ भारतीय जनता पार्टी देगी और मैं बड़े संगठन के साथ जुड़ा हूं तो बड़ा संगठन जब रहेगा तो हम और भ्रष्टाचारियों से और मजबूती के साथ लड़ पाएंगे। बाकी मनीष कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।